झारखंड में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनगढ़ा में 80 डिसमिल पत्थर उत्खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है और 10 मई तक इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर माइंस पट्टा आवंटन होने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर पूरे मामले में 10 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के 9A के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संवैधानिक संस्थाएं नियमानुकूल इन चीजों को देख रही है और संविधान के अनुसार निर्णय भी लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में जनता के प्रति कुछ कमिटमेंट होते हैं और उनका पालन करना पड़ता है। अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि जीवन में जिस उम्मीद के साथ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जब इस तरह के मामले आते हैं तो जनता का विश्वास टूटता है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा निजी तरीके से जनता के लिए कमिटमेंट होता है और उसके दृष्टि से अनुपालन करना सबके लिए बहुत जरूरी है। अभी जो घटनाएं, जो बातें जिस तरह की आई है, इससे मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात को लेकर कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिन उम्मीदों के साथ जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, उसका यदि इस तरह का विषय आता है तो जनता का विश्वास टूटता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बयान पर जेएमएम का कहना है कि अभी चुनाव आयोग ने 10 तारीख का समय दिया है और 10 तारीख तक चुनाव आयोग को जवाब दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और इसके लिए उन्होंने ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए कहा कि जब से जेएमएम की सरकार आई है जानबूझकर सरकार को परेशान किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा को खास तौर पर जवाब देते हुए जेएमएम ने कहा है कि जनता के विश्वास का पता तब चलता है जब चुनाव हुआ करते हैं। उन्होंने 3 उपचुनावों का हवाला देते हुए कहा, जनता का विश्वास किसके प्रति है इन उपचुनावों में भी पता चल चुका है और जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब भी जनता अपनी अदालत में जरूर देगी। 10 तारीख का समय है, 10 तारीख तक जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा। जवाब देने का मौका दिया गया, उसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इस मामले में चूँकि सभी चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, स्पष्ट रूप से दिखता है, संविधान विशेषज्ञों की बात करें या रिटायर्ड जस्टिस की बात करें या चुनाव आयोग के जो पूर्व सलाहकार रह चुके हैं मेहंदी रत्ता जी, उनकी बात करें, सभी का मंतव्य तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुना। तो कहीं न कहीं चूँकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आने वाले समय में आप देखेंगे चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा, मुझे लगता है हमारे पक्ष में आएगा। हम सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने महागठबंधन सरकार के ऊपर नहीं बल्कि रघुवर दास पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह रघुवर दास ने हाथी उड़ाकर इस राज्य की जनता को छलने का काम किया था और चॉकलेट टी-शर्ट के नाम पर घोटाला किया था, तो अर्जुन मुंडा ने इशारों में इसी मुद्दे को उठाया है। अर्जुन मुंडा जी ने जो बातें कही है वो बातें महागठबंधन सरकार के ऊपर नहीं कही है, बल्कि अर्जुन मुंडा जी ने रघुवर दास जी के ऊपर ये बातें कही है कि जिस प्रकार रघुवर दास जी ने हाथी उड़ा करके इस राज्य की जनता की गाड़ी कमाई को उड़ाने का काम किया, जिस प्रकार नौनिहालों के चॉकलेट और टी-शर्ट में घोटाला करने का काम किया, जिस प्रकार मैनहट मामला आज भी लंबित है, तो जनता ने तो सबक सिखा दिया। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार आपने किया ना, तो अगर अर्जुन मुंडा जी ने अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को अगर स्वतः मान लिया है तो हमें लगता है कि अच्छी बात है। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस दिया और कहा है कि 10 मई को सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया जाए। अब देखना यही होगा कि 10 मई को क्या कुछ चीजें सामने आती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ स्पष्टीकरण देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।